आज हम करेंगे कविता भरत राम का प्रेम और तुलसीदास के पद के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये कविता पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस कविता को नहीं पढ़ा तो इस कविता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर आपको ये कविता देखने को मिल जाएगी, तो पढ़ लेना। लेकिन अगर आप इस कविता को अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आ देखे जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भरत राम का मिलाप हुआ था, मतलब कहां हुआ था आपको यह बताना है। लेकिन बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड मैं देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। भरत राम का मिलाप हुआ था, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए अयोध्या में, बी पंचवटी में, सी चित्रकूट में और डी लंका में। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी चित्रकूट में। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भरत ने किस प्रकार के खेल में श्री राम के साथ समय बिताया। एक बार फिर से, भरत ने किस प्रकार के खेल में श्री राम के साथ समय बिताया। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए क्रिकेट, बी शतरंज, सी व्यायाम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी शतरंज। चले बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अयोध्या में दुर्बल हो रहे घोड़ों के लिए राम को वापस आने के लिए कौन कहता है या कहती है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए रानी कैकई, बी सुमंत, सी रानी कौशल्या, डी निषाद राज। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी रानी कौशल्या। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। भरत के नेत्र किसके दर्शन से तृप्त नहीं हुए थे। भरत के नेत्र किसके दर्शन से तृप्त नहीं हुए थे। आपके ऑप्शन ये रहे। ए वशिष्ठ मुनि के, बी कैकई के, सी स्वामी श्री राम के, डी स्वयं के। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वामी श्री राम के। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। भरत की मनोदशा कैसी थी। भरत की मनोदशा कैसी थी। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए प्रसन्नचित, बी जोशीला, सी मायूस, डी आत्मग्लानि परक। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी आत्मग्लानि परक। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। भरत राम मिलन के प्रसंग में निम्न में से क्या नहीं दिखा है। एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लो। भरत राम मिलन के प्रसंग में निम्न में से क्या नहीं दिखा है। आपके ऑप्शन। ए बड़ों के प्रति आदर, बी छोटे के प्रति स्नेह, सी परस्पर त्याग की भावना और डी अपने शौर्य का प्रदर्शन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी अपने शौर्य का प्रदर्शन। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। शौर्य का मतलब होता है वीरता। भरत ने चित्रकूट की सभा में किस विषय पर बोला। भरत ने चित्रकूट की सभा में किस विषय पर बोला। आपके ऑप्शन। ए वन जीवन के बारे में, बी अपने और राम के स्नेह के बारे में, सी वनवास के दौरान घटित हुई घटनाओं के बारे में, ऑप्शन डी वशिष्ठ मुनि की महिमा के बारे में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी अपने और राम के स्नेह के बारे में। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। भरत ने किसे अपने उद्धारक के रूप में देखा। भरत ने किसे अपने उद्धारक के रूप में देखा था। आपके ऑप्शन। ए साधुओं को, बी गुरुजी को, सी वशिष्ठ मुनि को और डी श्री राम को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी श्री राम को। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। भरत किसके व्यवहार के लिए आत्मग्लानि अनुभव कर रहे हैं। भरत किसके व्यवहार के लिए आत्मग्लानि अनुभव कर रहे हैं। आपके ऑप्शन। ए स्वयं के लिए, बी लक्ष्मण के लिए, सी माता कैकेयी के लिए, ऑप्शन डी राजा दशरथ के लिए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी माता कैकेयी के लिए। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। भरत किस तरह का दुख व्यक्त कर रहे हैं जो राम के वियोग से संबंधित है। भरत किस तरह का दुख व्यक्त कर रहे हैं जो राम के वियोग से संबंधित है। आपके ऑप्शन। ए शारीरिक दुख, बी भावनात्मक दुख, सी मानसिक दुख, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 5 ध्यान से जवाब देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 4 3 2
1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी भावनात्मक दुख। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भरत वन में राम के पास क्यों गए थे? बच्चों कोई भी प्रश्न आज के वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। भरत वन में राम के पास क्यों गए थे? आपके ऑप्शन, ए राज्याभिषेक के लिए, ऑप्शन बी राम को मनाने के लिए, ऑप्शन सी वन घूमने के लिए, ऑप्शन डी राम की रक्षा के लिए। यहां मनाने के लिए लिख दिया, मनाने के लिए आएगा, मिसप्रिंट हुआ है। चलिए 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी राम को मनाने के लिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भरत राम का प्रेम तुलसीदास कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शंस, ए ब्रज भाषा में, बी खड़ी बोली में, सी अवधी भाषा में, डी मगही भाषा में। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी अवधी भाषा में। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भरत सभी अनर्थों का मूल किसे मान रहे हैं? बच्चों इसी तरह से आपको अदर चैप्टर्स के भी एमसीक्यू चाहिए तो उसके लिए एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव नाम से। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा कुछ इस तरह से। यहां पर आपको अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे, वो भी एक ही पेज पर सारे चैप्टर्स के। तो लिंक को जरूर क्लिक करना, लेकिन उससे पहले ही इस प्रश्न का जवाब दीजिए। भरत सभी अनर्थों का मूल किसे मान रहे हैं? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए खुद को, बी कैकेयी को, सी सुमित्रा को, डी राजा दशरथ को। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए खुद को। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इसी चैप्टर का रिटन टेस्ट भी देना है तो उसके लिए लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम वही फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव, इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा कुछ इस तरह से। यहां पर आपको रिटन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।